हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इस चैप्टर में आज हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रेट वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेरिवेशन की मदद से उन स्टूडेंट्स के भी कंसेप्ट क्लियर होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई और नीट। जेई और नीट के स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि डेरिवेशन ध्यान से मन लगा के जरूर करें, क्योंकि डेरिवेशन से बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करें इस डेरिवेशन को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को एलिमेंट में ब्रेक करके फिर इंटीग्रेट करने की, होती है ना। तो आज आप एलिमेंट को ब्रेक करके इंटीग्रेट करना सीख जाओगे। तो करें शुरू। चलो भाई, अभी तक हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट की फॉर्म में होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है और यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। तो E क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। r ये डिस्टेंस है और पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। सही है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर, ये होती थी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। याद आ गया। अगर ये चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ये तो ये हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसकी डायरेक्शन। अब यहां पर जो चार्ज है वो पॉइंट की फॉर्म में नहीं है, वो एक ये वायर में कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके का केस है। ये एक वायर है, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक वायर है और इस पे कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। L लेंथ है, इस वायर की लेंथ L है। मेटेलिक वायर है, यानी कि एक कंडक्टर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। पास में ले लो थोड़ा सा, ये है पॉइंट P। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये वायर के एंड से r डिस्टेंस पर है। कौन है r डिस्टेंस पर? पॉइंट P। ये है पॉइंट P की दूरी r। आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस वायर में चार्ज एक पॉइंट की फॉर्म में तो है नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है कि साहब हम ये कह दें कि Q चार्ज है इस वायर पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा एट ए डिस्टेंस r। नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटा सा एलिमेंट। ठीक, उसकी लेंथ है dx। वायर की लेंथ तो L है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या है? dx। इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है Q। कितना होगा बताओ? छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, पूरे वायर पे तो Q है, इस एलिमेंट पे होगा dq। तो dq इस एलिमेंट में छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये छोटा सा एलिमेंट है, इसलिए इसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एट पॉइंट P छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस छोटे से चार्ज dq की मदद से। लेकिन डिस्टेंस भी चाहिए, तो हम मान लेते हैं dq का डिस्टेंस पॉइंट P से है x।
x डिस्टेंस है। सही है, आ गई इतनी बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dx एट पॉइंट P। ये बताओ साहब, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय एक्स स्क्वायर। dq इस पे चार्ज है, x इसका डिस्टेंस है, इसलिए ये फॉर्मूला फिट हो गया। अब हमें निकालना है पूरे तार पे। हम ये और एलिमेंट ले लें एक छोटा सा, और वो भी x, उसे x डिस्टेंस पे मान ले, तो भी यही फॉर्मूला फिट होगा। बस x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और x क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड पॉइंट P। एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की दूरी। अब यहां पर अगर हम x मान लें, इस वाले एंड पे, इस वाले एंड का एलिमेंट ले लें, ठीक है। अगर हम इस वाले एंड पे एलिमेंट लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? L प्लस R, L प्लस R। अगर हम एलिमेंट इस वाले एंड पे माने तो x की वैल्यू क्या होगी? R। तो x की वैल्यू की जो लिमिट होगी वो होगी R से L प्लस R। अब इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास पूरे वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर, इसमें हम क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट कर देंगे। DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? R से L प्लस R, R से L प्लस R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन DE क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे हम E ले लेते हैं। E मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन R2, बताओ क्या होगा? R2 L प्लस R dq बाय एक्स स्क्वायर। अब बात ये उठती है कि लिमिट्स तो x की हैं, लेकिन यहां है dq, तो dq को x में कन्वर्ट करके रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से एक्सप्रेस करते हैं। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है वायर का केस। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? यहां लिख लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होती है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर पे जो टोटल चार्ज है, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करा हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो टोटल चार्ज है वो है q, लेंथ है l। सही है। अब इस एलिमेंट की बात करें तो यही फॉर्मूला लगेगा इस एलिमेंट के लिए भी। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट dx, लैम्डा क्या होगा? इस पे चार्ज क्या है? dq, और इसकी लेंथ क्या है? dx। ये होगा लैम्डा। तो dq को रिप्लेस कर दो, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, नो लैम्डा इंटू dx, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। ये हम यहां रिप्लेस कर देंगे। चलो आप यहां तक नोट कर लो।
फिर मैं रब कर देता हूं कुछ पोर्शन। नोट कर लिया बच्चों, ये इधर से रब कर देता हूं क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पे डेरिवेशन आराम से पूरी हो जाएगी। कर दें इसे फिर रिप्लेस, तो ये होगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से हम डायरेक्ट यहां आ गए बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, हाथों हाथ कॉपी भी करते रहो, नोट्स बनाते रहो। ये तो पहले बाहर ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R से L प्लस R, dq की जगह रख दो लैम्डा dx, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लैम्डा क्या है, Q बाय L, वो एक कांस्टेंट टर्म है और न्यूमेरिकल में चार्ज भी दे रखा होगा, लेंथ भी दे रखी होगी, ये वैल्यू लैम्डा की आप निकाल सकते हैं आराम से वैल्यू। तो ये E हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाहर ले लो, लैम्डा इंटीग्रेशन R से L प्लस R, तो dx बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाय एक्स स्क्वायर का कुछ याद है कि इंटीग्रेट कैसे करते थे? देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, सही है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन x की पावर n dx, दिखाई दे रहा है, ये होता था आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद आ गया। अब यहां n क्या है, अगर x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन, यहां लाइन खींच दें, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, ये है हमारा इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -1, ये हो जाएगा -1/x। आ गई आपको ये बात समझ में? इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन, फिर बाद में लिमिट तो हम लगाएंगे ही, तो ठीक है, ये मिटा देते हैं बच्चों, ये सब आपने लिख लिया होगा। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x, लिमिट लगा दो R से L प्लस R। देखो यहां तक क्लियर है? तो इसको नीचे का पोर्शन फिर से रब करना पड़ेगा। तो बच्चों एक काम करो, यहां तक आप उतार लो अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में उतार लो, चलो पॉज करके उतार लो, इसे रब कर देते हैं। अब लिमिट्स रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन L प्लस R, ठीक, माइनस ऑफ -1/R। अब इसे सॉल्व कर लो, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R -1 अपॉन L प्लस R, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सही है। अच्छा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो हर एलिमेंट के वजह से जो डायरेक्शन होगी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी ये, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम द चार्ज, टोटल की वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकल आएगा। इसमें लैम्डा कैसे निकलेगा, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, सही है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसे आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लो, एक इस पे न्यूमेरिकल और करा देते हैं। तो ये जो कंसेप्चुअल डेरिवेशन है, इसमें इंटीग्रेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स में डिवाइड करके कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसकी समझ होनी चाहिए, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। अभी तो आप आए हो 12th में, खैर मैकेनिक्स में भी ये किया होगा आपने। तो अब एक न्यूमेरिकल कराते हैं, कर लो कॉपी।
नोट कर लिया, इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड पे पहले न्यूमेरिकल लिखता हूं। क्वेश्चन है अ चार्ज Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम इज continuously distributed over a wire of length 1 meter. Determine the electric field at point P as shown in figure. कहाँ at a distance of 1.5 meter from the center of the wire. सही है, आ गया क्वेश्चन समझ में। ये इसमें फिगर दे रखा है, L लेंथ का एक वायर है, इस पे चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम, ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, पॉजिटिव मान लेते हैं, और एक पॉइंट है P, वो सेंटर से उसकी दूरी है, किसके सेंटर से, तार के सेंटर से उसकी दूरी है 1.5 मीटर, ये है वो पॉइंट P। क्लियर। तार की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अब ये देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत होती है, इसे R बोलते हैं हम। ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये कितना होगा, ये 0.5 मीटर। जब ये 0.5 मीटर है तो बचा ये कितना, 1 मीटर। आ गई बात समझ में, ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये तार 1 मीटर का है, आधा तार कितने का हुआ, 0.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से P तक 1.5 मीटर, उसमें से 0.5 मीटर कम कर दो, बचा कितना, 1 मीटर। 1 मीटर हो गया। अब इसमें क्या रह गया, आपको बस फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लो, लैम्डा, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दो, 2 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। तो लैम्डा हो गया आपका 2 × 10⁻6 कूलम पर मीटर। बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 4πε0 1/r - 1/L+r। R क्या है, 1 मीटर, L+r, ये देख लो L क्या है, 1, L भी 1 मीटर, R भी 1 मीटर। वैल्यू रखो, E = 2 × 10⁻6, ये तो लैम्डा की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू 1/r इज 1/1 माइनस 1/L+r इज 1/1+1, ये होगा, L इज 1, R इज 1। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁻3, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 - 1/2। फिर इसे ऐसे ही रहने दो, 2 × 9 × 10⁻3, 1 - 1/2 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻3
यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। यूनिट के बगैर सब अधूरा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल आया। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी आपको पता ही है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पे क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, E अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन। आ गई ये बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, इसे नोट कर लो। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, सही है। सी यू, बाय।